बंदूक और लाठी के बल पर उनको वहां से भगाया जाता है। बिल्कुल। और अगर इसमें से भी मन नहीं भरता है तो क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। आपने कई दफा इस मामले को मैंने भी उठाया और कई दफा ऐसे मामले हमारे नजर में आती भी हैं। लेकिन सीओ से भी ऊपर का खेल होता है जब एडीएम के पास कागज पहुंचती है। तो एडीएम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और तरीके से होनी चाहिए कि ये लोग कैसे अपनी संपत्ति का भी इजाफा बनाते हैं और कैसे इनका खेल चलता है, कैसे ये लोग माफियाओं को का संरक्षण देते हैं, माफियाओं को पालते पोसते हैं। इन पर भी काज की हर एक घर छोड़ के जमीनी विवाद आपको मिले। उन्हीं माफिया है जो जिस तरीके से कैंसर की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चाहे वो सीईओ हो चाहे एडीएम हो, उनकी संलिप्तता कुछ न कुछ जगह में पाई जाती है। और ऐसे लोगों को मैं भी कहती हूँ कि बर्खास्त किया जाए। सस्पेंड क्यों, हनीमून पीरियड क्यों, सीधे बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी, नए मंत्री बने, नए विधायक आए, लेकिन तेवर जो है बिहार में नया है, खास करके विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम है और भू सुधार जन कल्याण संवाद लगातार जो है बिहार में कर रहे हैं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा विवादों में भी है। और आज विजय सिन्हा एक बार फिर से कई अधिकारियों को मंच पर सीधा सवाल करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और ये संवाद जो है सहरसा में होने जा रहा है। और देशवा न्यूज की मौजूदगी जो है इस वक्त सहरसा में है। विजय सिन्हा का कार्यक्रम थोड़े ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट जो है आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो तमाम लोगों से हम भी अपील करते हैं कि अगर आपकी समस्या जमीन से जुड़ी हुई है, सीओ से जुड़ी हुई है, तो आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन बड़ी अपडेट के साथ हमारे देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसिस इंडिया और बबीता मिश्रा जी जो है फोन लाइन पर है। तो चलिए सीधा हम उनसे बड़ी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। भूमि विवाद का जो मामला है वो कई वर्षों से चलता आ रहा है और कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है वो आक्रोश आप देख पा रहे होंगे। और ये एक कैंसर की तरह सभी के घर में घाव कर गया है। और एक स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगा, भूमि विवाद मिटाएंगे, खुशहाली का दीप जलाएंगे। अगर विजय सिन्हा ऐसा कर पाते हैं और ये कैंसर से मुक्त करा पाते हैं, क्योंकि देखिए ये कई वर्षों से होता चला आ रहा है कि घरेलू विवाद के कारण भूमि विवाद में पड़ जाती है, कहीं हत्याएं जो है वो आपको देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं न कहीं उसके निशाने में रहता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रशासन जो है, प्रशासन की जो संलिप्तता है कभी कभी पाई जाती है जी। और इस तरीके से जिस तरीके से कुछ हालिया दिनों में विजय सिन्हा एक ईमानदार मंत्री के तौर पे उभरते हुए नजर आ रहे, जिस तरीके से सीओ को डांट फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक कड़वा सवाल तो बनता है कि देखिए अगर वो किसी तरीके से भी बात करे तो इनका सीओ हो चाहे एडीएम हो, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के जरिए आप अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर अगर डांटते हैं तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं जो जनता है उस पर पड़ती है और अराजकता फैलने का भी एक काम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक भूमि सुधार मंत्री बने हैं जब से, उनका यही प्रयास रहा है कि भाई जनता का काम कैसे हो। बिल्कुल। और आज सहरसा में आप देखिए कि जिस तरीके से जन संवाद उन्होंने कायम करने का एक माहौल तैयार किया है, जिसमें कई लोग आएंगे और आप रोते बिलखते ज्यादातर महिलाएं आपको दिखेंगी कि किस तरीके से उनके भैंसुर ने उनका संपत्ति हड़प लिया या उनके देवर ने हड़प लिया, या फिर माफिया जो भूमि माफिया है जो जिस तरीके से कैंसर की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की भूमि होती है, 4 बार उनका रजिस्ट्री हो जाता है और वो उनका संपत्ति होते हुए भी वो वहां जाती है तो या जाता है तो वहां बंदूक और लाठी के बल पर उनको वहां से भगाया जाता है। और अगर इसमें से भी मन नहीं भरता है तो क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। आपने कई दफा इस मामले को मैंने भी उठाया और कई दफा ऐसे मामले हमारे नजर में आती भी हैं। लेकिन
सब कुछ अपनी जगह है। मैंने कहा कि मैं बहुत जल्द फिर से ब्लॉग और ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगी कि जी क्या ये मामला इतना शांत हो सकता है जी या फिर ये एक संवाद तो है, लेकिन वो संवाद के कारण जो महिलाएं वहां जा रही है, क्योंकि देखिए हर एक घर छोड़ के जमीनी विवाद आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैम जिस तरीके से जाहिर सी बात है कि जन संवाद में इतनी महिलाएं, इतने पुरुष तो होंगे नहीं, कुछ लोग ही आएंगे या कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। जी जी जी, लेकिन मैम जिस तरीके से विजय सिन्हा एक्शन है बिहार में, खास करके भूमि सुधार मंत्री जब से बने हैं तब से विवादों में भी काफी ज्यादा है। कई गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं कि वो सीओ को, तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें सार्वजनिक मंच पर बेइज्जत करते हैं, इससे जो उनका प्रतिष्ठा है उसकी हानि हो रही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो थोड़े करे लहजे में तो बोलते हैं और सार्वजनिक स्थल पर बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप चाहते हैं कि भूमि विवाद का मामला निपट जाए, तो और एक तरीके से आप देखिए कि आप उन अधिकारियों पर उंगली उठाते। जाहिर सी बात है कि चाहे वो सीईओ हो चाहे एडीएम हो, उनकी संलिप्तता कुछ न कुछ जगह में पाई जाती है और ऐसे लोगों को मैं भी कहती हूँ कि बर्खास्त किया जाए। सस्पेंड क्यों, हनीमून पीरियड क्यों, सीधे बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जगह पर नहीं। उनका एक क्लास होना चाहिए, जिस तरीके से क्लास लिया जाता है वैसा क्लास ले, लेकिन ये सभी लोगों के सामने आने से कहीं ना कहीं विजय सिन्हा की भी परेशानी बढ़ी जी। और दूसरी बात, एक ईमानदार मंत्री के तौर पे उभर रहे हैं और जिस तरीके से वो हर वक्त सशक्त जो अपनी आवाज है वो दिखाते हैं। देखिए मैं बताऊं कि सहरसा जिले के रैयतों की भूमि से जुड़े समस्याओं का वो निवारण करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए जो लोग हैं जी वो वहां जाएंगे जी। और पता नहीं आज क्या होने जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जहां जहां ये भूमि सुधार और जन संवाद का मामला आ रहा है, वहां महिलाएं जो है वो ज्यादा रोती बिलखती हुई नजर आती है। तो महिलाओं का भी वो एक देखिए, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उनका सुनता कोई नहीं है जी। मर्दों की समाज है और महिलाओं का सुनने वाला नगण्य लोग है जी। और जिस तरीके से आपने पूर्णिया में देखा होगा कि एक रोती बिलखती महिला है और किस तरीके से वो रोती हुई नजर आ रही है, मैं तो चाहूंगी कि जिस दिन वो महिला का काम हो जाएगा, सबसे बड़ा खुशी तो हमारे समाज को ये होना चाहिए कि एक महिला गई, अपनी बातों को रखा, उनका काम हो गया। जी जी। ये ना हो कि हमने बताया कि हाँ इनका काम हो जाना चाहिए, बाद में पता चला कि इनका काम ही नहीं हुआ है जी। तो ये भी बहुत मायने रखता है। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से विजय सिन्हा ने ये कदम उठाया है, जिस तरीके से चूंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और एक बहुत जटिल विभाग उनको मिला है जिसमें करप्शन का बहुत बड़ा खेला है। बिल्कुल। एटीएम सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ कि किसी भी जिले में चले जाइए, सीओ तो छोड़ दीजिए, सीओ तो नाम मात्र है जी, लेकिन सीओ से भी ऊपर का खेल होता है जब एडीएम के पास कागज पहुंचती है जी। तो एडीएम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और तरीके से होनी चाहिए कि ये लोग कैसे अपने संपत्ति का भी इजाफा बनाते हैं और कैसे इनका खेल चलता है, कैसे ये लोग माफियाओं को का संरक्षण देते हैं, माफियाओं को पालते पोसते हैं, इन पर भी काज गिरनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बगैर सबूत के नहीं, सबूत होना चाहिए। बहुत मायने में मामले में आप देखिएगा कि सबूत है नहीं लेकिन गाज गिर गया। लेकिन जो ईमानदार पदाधिकारी है, मैं कहूंगी कि आज के डेट में भी ईमानदार पदाधिकारी है और आज के डेट में भी बेईमान कई लोग, हम और आप बेईमान हो जाते हैं। जैसे जमीन देखा और कह दिया कि ये जमीन मेरा है, 2 रुपया कम दिया और हमने जाके रजिस्ट्री करा ली बगैर जांचे समझे और वो पहले से रजिस्ट्री हो चुकी है। तो हमारे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को लूट रहा है, तो सबसे पहले वो जागरूकता दिखनी चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, विजय सिन्हा का कार्यक्रम आज रखा गया है और ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सहरसा जिले में है और लगातार विजय सिन्हा का जो एक्शन है बिहार में देखने को मिल रहा है। जब से वो मंत्री बने हैं भूमि सुधार विभाग का, तब से वो लगातार कई फरमान जो है दे चुके हैं, आदेश दे चुके हैं, अधिकारियों का क्लास भी लगाते हैं। इससे कहीं ना कहीं विजय सिन्हा विवादों में भी है, तो विजय सिन्हा के इस काम को सराहा भी जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।